नमस्कार मित्रों, आधार क्लासेस बालोतरा के YouTube चैनल पर मैं हेमंत चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राजस्थान जीके की जो श्रृंखला मैंने शुरू की थी, जिसके अंदर रीति रिवाज के बारे में अपन पढ़ रहे थे, 16 संस्कार पढ़ लिए थे, जन्म से संबंधित संस्कार पूरे पढ़ लिए थे, विवाह से संबंधित जितने भी संस्कार थे वो पूरे पढ़ लिए थे। आज लास्ट पार्ट बाकी रहा था मृत्यु से संबंधित संस्कार, वो पार्ट मैं आपको पूरा करवा रहा हूँ। फिर मैं आगे की आपको रणनीति बताऊंगा, प्लानिंग बताऊंगा, क्योंकि करंट जीके की स्पेशल सीरीज लेके आ रहा हूँ मैं। बीएसटीसी के जो एग्जाम 31 अगस्त को होने हैं, फिर पीटीटी का एग्जाम होना है, तो उनके लिए विशेष महत्वपूर्ण सेक्शन अभिरुचियों की, रीजनिंग की और करंट की और कुछ ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊँगा, जो आपके लिए बहुत उपयोगी और फायदेमंद होगी। तो अपन आज जो रीति रिवाज के बारे में पढ़ रही थी, आज का जो अपना पाठ रहेगा वो रहेगा मृत्यु से संबंधित संस्कार। मृत्यु से संबंधित संस्कार, मृत्यु से संबंधित संस्कार। देखिए, अब यहां पर जो महत्वपूर्ण 3-4 संस्कार इस प्रकार के होंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। संस्कार का वेटेज क्या है, विशेषता क्या है? विशेषता यह है कि जो संस्कार अपन पढ़ेंगे, उन संस्कारों में एग्जाम में किन दृष्टि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अपन किस टारगेट से पढ़ रहे हैं। विशेष बात यह है कि एग्जाम के टाइम में अपन एग्जाम के अकॉर्डिंग कितने पढ़ रहे हैं। फालतू की चीज़ों को छोड़ करके अपन केवल उन मुद्दों के ऊपर ज़्यादा जाए जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि अपन भटकते रहेंगे, फालतू की भ्रमित चीज़ें खूब पड़ी है जिनके ऊपर अपन जाएंगे, कोई औचित्य नहीं है। अपना सिलेक्शन उन व्यवहारिक चीज़ों में से होगा जो 80% अपने पास है, और घूमती फिरती चीज़ों में से 20% ही क्वेश्चन आते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। तो अपने को मोटे तौर पर जैसे टॉपिक ले लिया मृत्यु से संबंधित संस्कार, तो वो पूरी व्यवहारिक बातें अपने माइंड में रहनी चाहिए कि एग्जामिनर जो पेपर बनाने वाला है वो यदि इस टॉपिक से रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन डालने की कोशिश करेगा तो वो कहाँ से कर सकता है, किन चीज़ों को अपने तरफ खींच सकता है, किन चीज़ों की तरफ अपने को भटका सकता है, और अपन कहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, उन चीज़ों को दूर करना है, डाउट्स करना है, यही पढ़ाई है। तो यहाँ पर मृत्यु से संबंधित संस्कार में कुछ पॉइंट आपको बता रहा हूँ। मृत्यु से संबंधित संस्कार के अंदर अपन 1 नंबर पढ़ेंगे बैंकुटी। याद रखना, कोई भी व्यक्ति, मैं 3-4 पॉइंट बता रहा हूँ, फिर उसके बारे में अपन चीज़ें पढ़ते जाएंगे। जैसे बैंकुटी हो गई, बैंकुटी के बाद में जब बैंकुटी को लेके जाते तो उसके आगे कुछ बखेरा जाता है, तो बखेर या इसी को कहते हैं उसाल। बखेर या उसाल के बारे में अपन पढ़ेंगे। बखेर और उसाल के बाद में दंडोत का सिस्टम, दंडोत के बारे में अपन पढ़ेंगे। दंडोत के बाद में यहाँ पर आधेटा के बारे में पढ़ेंगे। ये आधेटा की चीज़ यहाँ पर आएगी। आधेटा के बाद में पिंडदान के बारे में अपन पढ़ेंगे। ये पिंडदान क्या होता है। पिंडदान के बाद में 6 नंबर जो इसमें जो संस्कार आएगा वो पढ़ेंगे लांपा के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे धर्मडाट क्या चीज़ होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। धर्मडाट के बाद में अपन पढ़ेंगे पानीवाड़ा के बारे में। पानीवाड़ा के बाद में अपन पढ़ेंगे सातरवाड़ा, और सातरवाड़ा के बाद में अपन पढ़ेंगे हुक्का भरना। इनके बारे में और भी पढ़ेंगे आगे। इसमें से जो मोस्टली चीज़ें हैं जो मैं आपको निकाल करके दूंगा, आपके सामने रखूंगा, इनको समझना जरूरी है। देखो, मृत्यु होने पर व्यक्ति के साथ क्या होता है, किस प्रकार के अपना जो धर्म है, भारत के अंदर अंतिम दाह संस्कार बिल्कुल मान सम्मान व्यक्ति को इस प्रकार से किया जाता कि हर व्यक्ति इसमें भाग लेता है। यदि आप कहीं से गुजर रहे हैं और आपके सामने कोई बैंकुटी आ गई, किसी व्यक्ति की अर्थी आ गई, तो वो अपशकुन नहीं है, शकुन माने जाते हैं। कितनी बड़ी धारणा है, अपने लोगों का विश्वास है कि आप जा रहे हैं तो उस मार्ग में आप साइड किनार होकर के खड़े रह जाइए कुछ देर के लिए और फिर आप चलना शुरू कर दीजिए। वो शकुन ही माना जाता, कभी भी अपशकुन नहीं होता है। व्यक्ति जीते जी किस प्रकार का था,
कोई बात नहीं, लेकिन मृत्यु के बाद में उस व्यक्ति के यहाँ गुणगान किए जाते हैं, उसकी प्रशंसा की जाती है। व्यक्ति जिस परिवार से जाता है, यदि वो युवा अवस्था में या इस प्रकार की उम्र में होता है कि उसको इस उम्र में नहीं जाना चाहिए था, वहाँ पर लोग बैठ कर के उस परिवार को हिम्मत बंधाते हैं, बल बंधाते हैं। अपनी कुछ परंपराएं इस प्रकार की है, अपना समाज परिवार को टूटने नहीं देता है, भरपूर प्रयास करता है कि ये परिवार आगे जारी रहे, क्योंकि इस भाग दौड़ की जिंदगी के अंदर जन्म और मरण दोनों चीजें लिखी हुई है। तो जन्म होगा तो मरण भी है, लेकिन मृत्यु किस टाइम में होगी किसी को कोई पता नहीं है। इन पूरी व्यवस्थाओं के बारे में अपन पढ़ेंगे और समाज की विशेष बातों को भी पढ़ेंगे और समाज के उन मुद्दों के बारे में भी मैं उल्लेख करूंगा जो मुद्दे अपने को थोड़े हटाने चाहिए, जिनको दूर करना चाहिए, जो अपने समाज के हित में काम हो सकता है। तो यहाँ पर बैंकुटिंग देखिए, मृतक व्यक्ति, मान लो ये मृतक व्यक्ति का घर है, मृतक व्यक्ति को घर से जब शमशान घाट ले जाया जाएगा, अब दो कंडीशन रहेगी यहाँ पर। इनसे मैं बहुत सारी चीजें आपको फैक्ट क्लियर करवा रहा हूँ, फिर ये पूरी चीजें आपको समझ में आ जाएगी, इनको सुनते रहिए। मृतक व्यक्ति जब घर से शमशान घाट की तरफ अर्थी बैंकुटी गुरु में जब लेके जाएंगे तो उसका मुख होगा शमशान घाट की तरफ, याद रखना, मुख शमशान घाट की तरफ होगा। और उस व्यक्ति को बिल्कुल वहां पर 4 व्यक्ति कंधा दे करके और बाकी कांधिया साथ में रहते हैं और वो लोग वहां पर शमशान घाट की तरफ लेके जाते हैं। फिर इस व्यक्ति को उस मृतक के घर से शमशान घाट के बीच की जो जगह होती है, इसको कहा जाता है आधेटा। समझते जाइए, आगे मैंने एक शब्द लिखा है आधेटा, वो पढ़ेंगे। आधेटा आएगा, वहां पर क्या होता है, अपने अपने क्षेत्रों में लोगों का कोई वृक्ष होता है, खिजड़ी का वृक्ष, वहां पर उसको मान्यता है। उस आधेटे के पास जाकर के बैंकुटी को वहां पर एक परिक्रमा दी जाती है। परिक्रमा देने का अर्थ होता है वहां पर बैंकुटी के आधेटा जहां होता है वहां दिशा परिवर्तन कर दी जाती है। जैसे यहां से बैंकुटी जा रही है, यहां से घुमा करके फिर बैंकुटी यहां रख दिया जाता है और फिर यहां आधेटे के बाद में व्यक्ति का मुख हो जाता है घर की तरफ। जब ले जाते समय तो मुख रहेगा शमशान घाट की तरफ, लेकिन जब ये घुमा करके आधेटा में बैंकुटी की दिशा परिवर्तन की जाती है, फिर लास्ट में मृतक का मुख उनके घर की तरफ होता है। फिर व्यक्ति को वहां ले जा करके उसके नियत स्थान पर जहां उसका दाह संस्कार करना है, कई दाह संस्कार जला करके करते हैं तो कई दफना करके करते हैं। वो अपने अपने धर्म में, जैसे जाम्बू जी को मानने वाले, रामदेव जी तंवरवंशी मानने वाले, जसना जी को मानने वाले, जो ये लोग होते हैं, बाकी मुसलमानों में तो ये लोग दफनाते हैं और बाकी हिंदू धर्म में ज़्यादातर लोग जलाते हैं। दादू पंथी के अंदर न तो जलाते हैं न दफनाते हैं, वो जंगल में खुला छोड़ देते हैं पशु पक्षियों को खाने के लिए, जंगल के अंदर ही दादू पंथी का ऐसे करते हैं। संत संप्रदाय पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। लेकिन दादू पंथियों के अंदर एक सुंदरदास जी हुए। सुंदरदास जी की जब मृत्यु हो गई तो सुंदरदास जी को जला दिया गया था, दाह संस्कार जला करके किया गया था। वो अपवाद है दादू पंथियों के अंदर, बाकी दादू पंथियों में ऐसा नहीं होता है, ना तो वो जलाते हैं ना दफनाते हैं। तो जलाना दफनाना ये चीजें भी अपने को ध्यान में रखनी है। जब सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता पढ़ोगे तो ये संस्कार पूछे जाते हैं। अपने धर्म के अंदर व्यक्ति को जब दफनाया जाएगा या जलाया जाएगा तो उसका जो सिर होगा, व्यक्ति का सिर ऊपर रखा जाएगा उत्तर दिशा में, और उसके जो पैर होंगे, पैर हमेशा रखे जाएंगे दक्षिण दिशा में। पैर किधर रखे जाएंगे? दक्षिण दिशा में। तो ये चीज भी ध्यान में रखनी है। हिंदू धर्म के अंदर उत्तर में व्यक्ति के उत्तर में सिर रखा जाता है और दक्षिण में पैर रखे जाते हैं। जलाना भी होता है और दफनाना भी होता है, दोनों परंपराएं होती है, पर वो अपने धर्म के अनुसार कौन किसकी पालना करता है उनके अकॉर्डिंग ये करता है, ये कोई फिक्स चीज नहीं है। अब मृतक को जब यहाँ से ले जाया जाएगा, आधेटे में बैंकुटी की दिशा परिवर्तन कर दी जाएगी, मुख घर की तरफ हो जाएगा। लेकिन जब बैंकुटी को लेकर के रवाना होते हैं तो जोड़ी भर करके गेहूं, बाजरा, चावल झोले में डाले जाते हैं, सिक्के डाले जाते हैं। फिर वो बैंकुटी के आगे आगे उनको बिखेरते रहते हैं। उसको कहते हैं उसाल या बखेर। दाने होते हैं वो तो पक्षी चुग लेते हैं और जो रुपये होते हैं वो गरीबों के बच्चे उठा लेते हैं, जिसको दान माना जाता है। उसको कहते हैं बखेर या उसाल। ये बैंकुटी के आगे होता है। तो बैंकुटी क्या है? बैंकुटी तो होता है देव विमान। बैंकुटी का अर्थ क्या हुआ? देव विमान, जिसमें अर्थी को ले जाया जाता है। बखेर ये मोस्ट पॉइंट है, जो मैं मोस्ट कर रहा हूं तो आप समझ लो
क्योंकि मैं तो इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे तो पता कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है। आप इन चीज़ों को माइंड में लेते रहना, आपको कहीं घूमने की जरूरत नहीं है। दंडोत क्या चीज़ है, ये दंडोत भी पूछी जाती है। दंडोत करता होता जो मृतक होता है उसके जो पोते होते हैं वो बैंकुटी के आगे आगे दौड़ते रहते हैं, फिर बैंकुटी के आगे पूरे लंबे होकर के नाक जमीन पर टिका रगड़ करके उनको दंडावत प्रणाम करते हैं, आगे दौड़ते रहते हैं, फिर वो पूरे के पूरे बैंकुटी के आगे लंबे हो जाते हैं, नतमस्तक होकर के दंडावत प्रणाम करते हैं, उसको कहते हैं दंडोत। ये दंडोत होता है। आधेटा क्या चीज होता है, बैंकुटी की दिशा परिवर्तन होगी। बैंकुटी की यहां पर क्या होगी, दिशा परिवर्तन होगी। ये चीज ध्यान में रखना। पहले मुख होगा शमशान घाट की तरफ, दिशा परिवर्तन के बाद मुख होगा मृतक के घर की तरफ। ये चीज विशेष याद रखना है। पिंडदान क्या होता है, ये गेहूं के आटे का बनाया जाता है और ये गायों को खिलाए जाते हैं, दान माना जाता है, पिंडदान कहा जाता है। फिर लांपा, जो ज्येष्ठ पुत्र होता है, जो बड़ा पुत्र होता है, वो लांपा देता है, आग देता है बैंकुटी को जलाने के लिए, उस अर्थी को जलाने के लिए जो आत्मा चली गई है, तो उसको लांपा कहा जाता है। ये विशेष याद रखना। धर्मडाट होती, जो बड़ा ज्येष्ठ पुत्र होता है, मृतक का जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वो वहां जाता है, फिर लांपा दिया जाता है, उसके बाद उसको वो रहा नहीं जाता, चिल्लाता है, तो उसको धर्मडाट कहा जाता है। ये हिंदू धर्म के अंदर बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। वहाँ पर जो नए होते हैं, कुछ युवा अवस्था में, छोटा बालक होता है और उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, उसको पता नहीं होता, तो साथ वाले लोग बता देते हैं, वहाँ पर उनको समझाते हैं, कोई न कोई वहाँ पर वो धर्मडाट है वो निकालनी होती है। पानीवाड़ा, फिर वो जो जितने भी लोग वहाँ साथ में जाते हैं वो अंतिम दाह संस्कार करके जब वापस लौटते तो सब स्नान ना धो करके फिर वापस घर के अंदर जाते हैं। फिर वो सात्रवड़ा डालते हैं, वहाँ पर कुछ बूढ़े लोग बैठ जाते हैं, सात्रवड़ा डाला जाता है। फिर 12 दिन तक जितने भी उनके मिलने वाले करने वाले लोग होते हैं वो आते हैं, उनको सतावना देते हैं, उनको दुख उनका बांटते हैं, उनको कहते हैं कि भाई ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, अपन कुछ कर नहीं सकते हैं, तो आप हिम्मत रखिए, परिवार को टूटने मत दीजिए। और इस प्रकार के जितने घटनाक्रम घटित होते हैं वो उनको एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं, ताकि ये लोग अपने आप को अकेला महसूस ना करें। और जो इनको दुख पहुंचा है, जो इनके घर में सती हुई है, तो उसको भरपाई करने के लिए, इनका मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास किए जाते हैं लोगों के द्वारा। बाकी लोगों के पास है क्या, यही कर सकते हैं, और ये अपने आप में बड़ी चीज़ है। दुख के अंदर जाना, उनके पास में बैठे रहना, 12 दिन तक उस परिवार को अकेला नहीं छोड़ा जाता है। और उसके बाद में भी यदि घटना बिल्कुल युवा अवस्था में और ऐसी उम्र में किसी की घटना घटित होती है तो उस परिवार के साथ तो लोग लगभग महीना 1.5 महीने तक जुड़े रहते हैं। और ये अपने समाज की बहुत बड़ी बात है, बड़ी विशेषता है कि परिवार बड़े अपने आप को अकेलेपन में महसूस नहीं करते हैं। आज के दिन में कहते हैं 3 दिन में, 2 दिन में खत्म कर दो, 2-3 दिन में खत्म कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बूढ़ा व्यक्ति और जो जाने योग्य होता है, यदि वो व्यक्ति जाता है तो कोई दिक्कत नहीं कि वहाँ कोई भी नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं कि वो व्यक्ति जाने लायक था। पर युवा अवस्था में, ऐसी उम्र में कोई व्यक्ति जाता है, परिवार इतना टूटता है कि वो संभल नहीं पाता है। और ऐसी स्थिति में उस परिवार के साथ जो अड़ोस पड़ोस के लोग, सगे संबंधी, रिश्तेदार जो घेर के रहते हैं, उनको संभालते हैं और उनको जो देख रेख करते हैं, वो बड़ी चीज़ होती है, अपने आप में काबिलियत होती है। तो यहाँ पर ये पानीवाड़ा होता है। फिर सातरवड़ा डाला जाता है। हुक्का भरना, हुक्का भरना कोई गलत शब्द नहीं है, इसको आप इस प्रकार से समझें। हुक्का अपने मारवाड़ क्षेत्र में कहते हैं सिलम को, सिलम चढ़ाना। अब वो लोग आते थे मिलने के लिए, तो वो जो मृतक के बैठे रहते थे तो उनको वो अमल देना, फिर वो सिलम भर करके उनको थोड़ी पिलाना, मनवार करना, फिर उनको बताना, सतावना देना, उनका मनोबल बढ़ाना, उनको कहना कि जो होने वाला था वो ऊपर वाले के हाथ में था, हो गया। तो वो लोग इस प्रकार से करके वो मेल जोड़ करके उन लोगों से जुड़ने की कोशिश करते थे, उसको कहा जाता था हुक्का भरना। बैठने जाते थे वहाँ पर। तो ये चीजें, इसमें से बखेर विशेष करके ज्यादा पूछा गया कि बखेर क्या है। कई बार क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सा संस्कार मृत्यु से संबंधित नहीं है, निम्न में से कौन सा संस्कार विवाह से संबंधित है, निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म पर नहीं किया जाता है। तो अपने को कौन सा संस्कार कब होता है ये भी याद रखना। विशेष संस्कार की परिभाषा क्या है, वो परिभाषा भी याद रखनी अपने को जरूरी है। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि अपन पढ़ने का तरीका कितना स्टैंडर्ड है, समझ कितनी अपने अंदर, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती
पढ़ने का तरीका सही हो तो इधर उधर घूमते रहोगे, भटकते रहोगे, 50 किताबें पढ़ लोगे, एक किताब का भी सही ढंग से पढ़ा नहीं, दुनिया भर के वीडियो चलते रहते हैं, उनको घूमते रहोगे, उनके अंदर कोई मतलब नहीं है। टॉपिक की हेडिंग डालो, उससे रिलेटेड कितनी चीजें बढ़ती है माइंड में ले लो, उनसे संबंधित क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, कितने क्वेश्चन एग्जाम में आई, किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आई, एग्जाम में क्या चीजें पूछी जाती है, क्या परखा जाता है, वो माइंड में लाना बहुत जरूरी है। और ये बात जब तक अपने माइंड में रहेगी, अपने को कोई रोकने वाला नहीं है, और फालतू की चीज पढ़ने से मतलब नहीं है। तो बैंकुटी क्या है, बखेर क्या है, दंडोत क्या है, आधेटा क्या है, पिंडदान क्या है, लांपा क्या है, धर्मडाट क्या है, पानीवाड़ा, सातरवाड़ा, हुक्का भरना, ये 10 संस्कार। बखेर विशेष करके याद रखना, बैंकुटी क्या की, दानों को रुपयों को सालना। आधेटा जहां पर बैंकुटी की दिशा चेंज की जाती है, पहले मुख शमशान घाट की तरफ होता है, फिर घर की तरफ होता है। पिंडदान गेहूं के होते हैं, बनाए जाते हैं, गायों को दिए जाते हैं। लांपा और धर्मडाट समझा दी। पानीवाड़ा स्नान करना दाह संस्कार करके, और सातरवाड़ा और हुक्का भरना, मिलने के लिए जाना। तो मैंने आपको दोनों चीज बता यहां पर। अब आगे देखिए आप, और इनसे संबंधित कौन कौन सी चीजें हैं जो अपने को पढ़नी बिल्कुल महत्वपूर्ण और जरूरी है। यहां पर देखिए, अब 11 नंबर तिया या तिया की बैठक, 12 नंबर फूल चुनना या चुगना, 13 नंबर ओसर, 14 नंबर मोसर, 'मोसर' के आगे मैं लिख सकता हूं नुक्ता, 15 नंबर मेघ, जिसको कांधिया भी कहते हैं, याद रखें, इन चीजों को भी समझेंगे। 16 नंबर तिया, फूल सुनना, ओसर, मोसर, मेघ, दोवणिया या दावणिया, ये भी पढ़ेंगे। 17 नंबर भदर, 18 नंबर ओक, 19 नंबर भंडारा, 20 नंबर संथारा। अब देखिए इनके बारे में बिल्कुल एक एक संस्कार बढ़िया ढंग से करा दूंगा, और जो महत्वपूर्ण है, जैसे वहां पर एक बखेर महत्वपूर्ण आया, वो विशेष करके याद करना। तिया, ये मृतक के तीसरे दिन। फूल चुनना, जो तीसरा दिन होता है, उस दिन क्या होता है, जहां पर उसका दाह संस्कार किया जाता है, बड़ा पुत्र और एक दो गांव के व्यक्ति और ब्राह्मण साथ में जाकर के वहां से एक छोटी सी मटकी लेते हैं, और वहां पर जो उनकी अस्थियां होती हैं, उन अस्थियों को उस मटकी में लेके आते हैं। फिर उनको जब हरिद्वार भेजा जाता है, तो गंगा जी में उस फूलों को वहां पर तैराया जाता है। तो ये होता है फूल चुनना, ये तीसरे दिन होता है। और फिर वहां पर जहां पर उस आत्मा का दाह संस्कार किया जाता है, प्रतिदिन ज्येष्ठ पुत्र को प्रातःकालीन सुबह जल्दी जाकर के सूर्य उदय से पहले, और वहां उस अर्थी जहां दाह संस्कार किया था वहां पर पानी भी डालना होता है। ये हिंदू धर्म के रिलेटेड बातें हैं। ओसर, कोई व्यक्ति जीवित है और वो अपना खर्च कर रहा है, जीवित खर्च जो होगा उसको क्या कहा जाएगा, ओसर कहा जाएगा। मोसर, मृत्यु भोज, राज्य सरकार ने इस पर रोक लगाई, बहुत बढ़िया बात है ये, राजस्थान सरकार का बड़ा कदम है ये। मृत्यु भोज, व्यक्ति का मृत्यु भोज होता है, वो क्या कहलाता है, मोसर। ये मोस्ट चीज है जिसको नुक्ता भी कहा जाता है, नुक्ता या मृत्यु भोज। मेघ, ये भी मृत्यु भोज ही है, इसको भी मृत्यु भोज ही कहा जाता है, याद रखना। लेकिन ये आदिवासियों के द्वारा जो मृत्यु भोज किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, मेघ या कांधिया कहा जाता है, कांधिया, ठीक है, याद रखना। आदिवासियों का मृत्यु भोज क्या कहलाता है, मेघ, ये चीज याद रखनी है। मृत्यु भोज क्या कहलाता है, मोसर या नुक्ता, 12वें दिन। लेकिन राजस्थान सरकार ने इसके ऊपर रोक लगा दी। मेघ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मेघ क्या चीजें याद रखनी है। दोवणिया, जब 12 दिन पूरे हो जाते हैं तो घर के अंदर जो मटकियां वटकियां, वो पूरे बर्तन धो करके फिर नए बर्तनों को लाना, उसमें पानी भरना, वो दोवणिया कहलाता है। ये पटवार के अंदर पूछा गया था। भद्र, मोस्ट चीजें, भद्र, ओक और संथारा, ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए एग्जाम में। भद्र क्या होता है, भद्र का अर्थ होता है जो मृतक के परिवार के सदस्य होते हैं, उनके द्वारा दाढ़ी,
मूछ, बाल सब कटवा लेना, जिसको अपने यहां पर कहा जाता मुंडन करवाना। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता? भद्दर। याद रखना, भद्दर क्या है? पूछा गया भद्दर क्या है? मृतक के सदस्यों के द्वारा बाल, दाढ़ी, मूछ सब कटवाना, मुंडन करवाना, उसको भद्दर कहा जाता है। ये भद्दर बहुत बढ़िया चीज है, भद्दर पूछा जाता है। ओक क्या है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर कई बार रिपीट हुआ। ओक चीज का अर्थ क्या है? मान लो कोई ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति जिसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए थी, मतलब उम्र के अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए थी, बाकी मृत्यु तो किसी की कभी भी हो सकती है, कोई गारंटी नहीं है, कोई वो अपने को सर्टिफिकेट तो दिया नहीं है, कोई भी कभी भी हंसते खेलते कौन कब चला जाए कोई पता नहीं है। ओक क्या चीज है? ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी मृत्यु नहीं होनी थी पर अचानक उसकी मृत्यु हो गई और किसी त्योहार पर हो गई, उस परिवार वालों को उस दिन इतनी ठेस पहुंची, इतने दुखी हुए कि उस परिवार ने निर्णय कर लिया, उस गोत्र ने या उस परिवार ने, जो मान लो रक्षाबंधन या होली पर या दीपावली पर या आखा तीज पर कोई भी त्योहार पर मृत्यु हो गई और उस परिवार ने ये निर्णय कर दिया कि हम ये त्योहार पीढ़ी दर पीढ़ी कभी नहीं मनाएंगे, उसको कहा जाता ओक। किसी विशेष व्यक्ति की मृत्यु पर उसके परिवार या उसकी पीढ़ियों के द्वारा या उसकी गोत्र के द्वारा उस त्योहार को मनाना छोड़ देना पीढ़ी दर पीढ़ी, जिसको ओक कहा जाता है, इस परंपरा को। तो ये ओक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। किसी त्योहार पर याद रखना, किसी प्रभावशाली व्यक्ति की क्या होगी? मृत्यु होगी, फिर वो व्यक्ति क्या करेंगे? उस त्योहार को मनाना छोड़ देंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं मनाएंगे, और इस घटनाक्रम को क्या कहा जाता है? ओक कहा जाता है। ये विशेष चीज, उसको ओक बोला जाता है। भंडारा, ये जो साधु सन्यासी जो लोग होते हैं, साधु सन्यासी लोग की जब मृत्यु होती है तो उनके 12 दिन तक भंडारा चलता है, 12 दिन तक ही जागरण चलते रहते हैं और भोजन करवाया जाता है, जिसको कहा जाता है भंडारा। तो भंडारा कब लगता है? जब साधु सन्यासी की मृत्यु होती है तो 12 दिन तक ये भंडारा चलता है, जागरण भी चलता रहता है और उनसे रिलेटेड भोजन भी लोगों को करवाया जाता है। संथारा, ये जैनों के अंदर प्रचलित परंपरा है। जैन धर्म के अंदर ये संथारा पद्धति का उल्लेख किया गया है, जिसके अंदर कहा गया कि अन्न और जल को त्याग करके कोई भी व्यक्ति अपनी देह को त्याग सकता है। अब कोई मान लो साधु सन्यासी ने मना किया, हमने कठोर तपस्या कर ली, हमें अब जाना है, शरीर का त्याग करना, देह त्यागनी है, तो वो अन्न जल सब छोड़ देता है और अन्न जल छोड़ करके अपनी देह को त्यागना, इस प्रथा को सलेखना या संथारा प्रथा कहा जाता है, जिसको हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। लेकिन फिर जैन मुनियों ने वहां पर जाकर के मुकाबला किया कोर्ट से और उन्होंने कहा कि ये इनको आप इसकी प्रकृति समझिए, इसकी परंपराओं को समझिए, आप किसी भी प्रकार से इसको खंडन नहीं कर सकते हैं, हम किसी को मजबूर नहीं करते इस परंपरा में कि आप देह त्यागें। जो अपनी इच्छा से कोई भी व्यक्ति जब अपनी देह त्यागनी चाहे वो त्याग सकता है, हमारे लिए कोई बाध्यता नहीं है। काफी घमासान हुआ था और न्याय भी मिला था उसमें। तो संथारा प्रथा जैनों में प्रचलित है। व्यक्ति अन्न जल को छोड़ करके अपनी देह को त्यागता है, इस परंपरा को संथारा प्रथा कहा जाता है। जैन मुनि इस प्रकार से देह को त्यागते हैं। एक मौर्य वंश का प्रथम राजा जो चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, उस व्यक्ति ने भी, बहुत भारत का सबसे बड़ा सम्राट राजा था, और उस व्यक्ति ने भी इस संथारा प्रथा के तहत अपनी देह त्यागी थी। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो पूछा जाता है। तो संथारा प्रथा जैनों में है, अन्न जल छोड़ करके क्या करना? देह को त्यागना, और इसको कहा जाता है संथारा प्रथा। तो अपन और भी आगे पढ़ेंगे, इनमें से वापस देख लेना। ओसर जीवित खर्च, मोसर या नुक्ता मृत्यु भोज, मेघ क्या है? ये आदिवासियों का मृत्यु भोज है। दोवड़िया जो बर्तन होते हैं जो साफ करके घर के वापस पानी से भरना। भदर मुंडन करवाना। ओक कोई त्योहार पर मृत्यु होने पर उस त्योहार को मनाना छोड़ देना पीढ़ी दर पीढ़ी, जिसको कहा जाता है भंडारा। साधु सन्यासी मृत्यु पर संथारा, जैनों के अंदर ये प्रथा प्रचलित है। आगे देखिए, अगले जो संस्कार है इनसे संबंधित उन संस्कारों के बारे में अपन पढ़ेंगे जो किस प्रकार से एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अभी 21 नंबर धारी संस्कार। धारी संस्कार, और ये धारी संस्कार 2013 क्वेश्चन पूछा गया था, वेरी मोस्ट है ये संस्कार, याद रखना। इसके बारे में खूब पूछा गया। धारी संस्कार क्या चीज है? पहले तो ये समझ ले, शहरिया जनजाति से संबंधित है ये संस्कार। है मृत्यु से संबंधित है, शहरिया जनजाति। एक विशेष रूप से ये याद रखना, कई गाइड में ग्रास या गणित कंफ्यूज किया गया है। धारी संस्कार का संबंध
किस जनजाति से है? सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति 12 में खूब रहती है, उनका क्षेत्र है, हब है सहरिया जनजाति। मनरेगा में 200 दिन का रोजगार प्राप्त है, आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई जनजाति है। जनजातियां पढ़ूंगा तब आपको बताऊंगा। धारी संस्कार क्या है? इनके इस सहरिया जनजाति में जो तीसरा दिन होता है, घर के आंगन के अंदर एक राख की धारी बना दी जाती है, यूं राख ढाल दी जाती है, राख की एक धारी बनाई जाती है। समझते जाना, वो किस प्रकार से लिखेगा वो देख देना। राख की धारी बनाई जाती है, फिर पूरे घर वाले जाकर के सो जाते हैं। सुबह जल्दी उठ करके वो उस धारी को लोग देखते हैं और उस धारी के ऊपर जिसके भी पद चिन्ह मिलते हैं, मान लो कोई बकरी चल गई, कोई बिल्ली चली गई, या कोई सांप रेंगा है वहां पर, या कुत्ता वहां से निकला है, उनकी मान्यता है कि जो मृतक व्यक्ति है उसका अगला जन्म कहाँ होगा, किसकी योनि से होगा, अगला जन्म किस प्रकार का होगा। तो वो धारी बना करके फिर देखते हैं और जिसके पद चिन्ह उस धारी के ऊपर मिलते हैं अगला जन्म वो उसमें ही मानते हैं। तो ये अगले जन्म का पूर्व अनुमान लगाते हैं लोग। किस जनजाति में? सहरिया जनजाति में। तो धारी संस्कार मृत्यु से संबंधित संस्कार है, सहरिया जनजाति में प्रचलित है। अगले जन्म का पूर्व अनुमान लगाने के लिए ये संस्कार किया जाता है। वेरी मोस्ट है। सहरिया जनजाति के बारे में मैं 2 बातें आपको और बताता हूं, और सुनिए आप। सहरिया जनजाति में क्या है? सहरिया जनजाति में जो मृतक होता है, इस मृतक का जब दाह संस्कार किया जाता है, सुनते जाना, बहुत बढ़िया चीजें ये एग्जाम की दृष्टि से। इनका जो दाह संस्कार किया जाता है उस टाइम में उसके मुख में शराब की बूंदें डाली जाती है। शराब की बूंदें, विशेष रूप से ध्यान दें, शराब की बूंदें मृतक के मुंह में किस जनजाति के लोग दाह संस्कार करते समय डालते हैं? सहरिया जनजाति के लोग डालते हैं। ग्रासिया लोगों में भी, अब तो नहीं है, ग्रासिया लोगों में भी मान्यता थी कि ग्रासिया जनजाति के लोग अंतिम दाह संस्कार मृतक का 12वें दिन करते थे, 12 दिन तक उस अर्थी को रखते थे। पहले उनके अंदर ये धारणाएं और मान्यताएं चलती थी। अब आप जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं वहां पर। तो मृतक का दाह संस्कार करते समय उसके मुख में शराब की बूंदें किस जनजाति के लोगों के द्वारा डाली जाती है? सहरिया जनजाति के लोगों के द्वारा। धारी संस्कार का संबंध किनसे है? सहरिया जनजाति से। और आगे सुने, और इनसे रिलेटेड क्या क्या बातें बढ़ सकती है वो पूरी की पूरी बातें मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। 22 नंबर देखिए, 22 नंबर फैक्ट अपन चेक करें तो 22 नंबर के अंदर ये ग्राम सेवक के अंदर पूछा गया था। ऑप्शन के अंदर क्यों सुनाया था? मौताना प्रथा। देखो मौताना प्रथा क्या चीज है, विशेष करके शब्द लिखा आएगा आदिवासी। ये आदिवासियों में प्रचलित है। आदिवासी में तो सब आते हैं, लेकिन आदिवासियों में विशेष कोई जनजाति का नाम आए तो आपको बतानी है भील जनजाति। ये लगभग ज्यादातर आदिवासियों में है, पर विशेष करके भीलों में। भील जनजाति में क्या है कि कोई भी व्यक्ति, मान लो कोई एक्सीडेंट में किसी के द्वारा वो मार दिया जाता है, तो भील जनजाति के लोग उसके ऊपर सामूहिक रूप से हमला कर देते हैं और वो कहते हैं कि भाई इसके बदले में हर्जाना चाहिए। आपने हमारे व्यक्ति को मारा, इसके परिवार के बच्चों को पालन पोषण कौन करेगा? हर्जाना भरवाना है। तो वो क्या करते हैं? मृत्यु के बदले में रुपये वसूलते हैं, जिसको कहा जाता है मौताना प्रथा, मौत के बदले में रुपये लेना। तो आदिवासी विशेष करके भीलों में मृत्यु के बदले में क्या लेना? मृत्यु हो गई किसी की तो उसके बदले में रुपये लेना। रुपये लेने का अर्थ क्या होता है? वो हर्जाना भरवाते हैं और उस हर्जाने को प्रथा कौन सी कहा जाता है? मौताना प्रथा कहा जाता है। वो प्रथा है मौताना प्रथा। तो मौताना प्रथा आदिवासियों में प्रचलित है, विशेष करके भीलों में प्रचलित है। यदि किसी के द्वारा किसी व्यक्ति की मृत्यु, यदि उसको मार दिया जाता है या एक्सीडेंट में वो चला जाता है तो ये लोग हर्जाना भरवाते हैं, मौत के बदले में रुपये लेते हैं, जिसको मौताना प्रथा कहा जाता है। आगे और देखें, सढोत्रा, ये कई बार पूछा गया। सढोत्रा, ये सढोत्रा क्या चीज है इसको भी समझे, बहुत मोस्ट चीजें हैं। मैंने आपको कहा था पूरा पढ़ने के बाद में 10-12 फैक्ट मिलेंगे जो आपको याद रखने जरूरी है। ज्यादातर चीजें तो याद है जो अपने समाज में प्रचलित है। सढोत्रा क्या है? सढोत्रा का अर्थ होता है कि किसी भी आदिवासी की मृत्यु हो गई, उन्होंने हर्जाना तय कर दिया। हर्जाना वो जेब में लेकर के तैयार तो बैठे नहीं कि भाई मैंने व्यक्ति मार देनी है 10 लाख रुपए, वो लेके तो बैठे नहीं है। तो वो लोग दंड भरवाते, कहते भाई तेरे को 10 लाख रुपए इस परिवार को देने। अब वो व्यक्ति जिसके ऊपर हर्जाना लगाया मृत्यु के बदले में, और वो यदि हर्जाना नहीं भरता है, नहीं देता है, तो भील जाति के लोग क्या करते हैं? भाले वाले कुल्हाड़ी सब तीर कमाण लेकर के उस व्यक्ति के ऊपर हमला कर देते हैं। हथियार लेकर के
हरजाने के बदले में हमला कर देते हैं, जिसको कहा जाता है, उनको कहा जाता है उन लोगों को सढोत्रा। यानी हरजाना न देने पर, जो हरजाना नहीं देता है, ये लोग हथियार लेकर के उसके ऊपर हमला बोल देते हैं और इसको कहा जाता है सढोत्रा। तो विशेष करके याद रखना, धारी संस्कार क्या चीज है, मौताना प्रथा क्या चीज है, सढोत्रा क्या चीज है, भद्र क्या है, ओख क्या है, बखेर क्या है, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। इनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, ऑप्शन में हो चाहे किसी भी प्रकार से हो। आगे देखिए और भी क्वेश्चन अपन यहाँ पर पढ़ते जाएंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर तो ये क्वेश्चन पूरे के पूरे पूछे जाते हैं। तो ये आपके मेन पॉइंट क्लियर हो गए, इनसे रिलेटेड कुछ बातें भी क्लियर हो गई। बाकी मैं जब लोक नृत्य पढ़ाऊंगा तो वागड़ क्षेत्र में गौड़ ब्राह्मणों के अंदर घूमर घूमरा एक नृत्य आता है, जो मृत्यु पर नृत्य किया जाता है, वो भी मैं पढ़ाऊंगा। कुछ मृत्यु पर गीत गाए जाते हैं, वो लोकगीतों में पढ़ाऊंगा, वहां पर वो चीजें पूरी की पूरी क्लियर करवा दी जाएगी। तो मृत्यु से संबंधित जो संस्कार थे वो मैंने पूरे करवा दिए। आज की क्लास के अंदर मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगा। कल फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ में। विशेष करके मैं BSTC वालों के लिए, PTET वालों के लिए रीजनिंग का, राजस्थान जीके का कुछ क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, विशेष क्वेश्चन, हर टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन अधिकतम एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो रीजनिंग के 15-16 टॉपिक है, शिक्षण अभिरुचियों के 5-6 टॉपिक है, उनसे रिलेटेड मैं मेन पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा। और मुझे भरोसा है कि इतनी चीज मैं आपको यदि करवा दूंगा और आप ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुन लेंगे और उनको समझ लेंगे, मैं उसमें तरीका भी बताऊंगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। आपको वहां पर किन बातों को ध्यान में रखना है, कोई चीज रटने की जरूरत नहीं है, केवल माइंड लगाना है कि वो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा और अपने को आंसर किस प्रकार से देना है, टॉपिक के अंदर कितने प्रकार के क्वेश्चन बढ़ते हैं और अपने माइंड में कौन कौन से क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। तो मैं उनसे रिलेटेड, हर टॉपिक से रिलेटेड 10-15 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। और इन 7 सप्ताह भर के शेड्यूल के अंदर रीजनिंग, शिक्षण अभिरुचियां और राजस्थान जीके से रिलेटेड, और विशेष करके राजस्थान जीके जो करंट जीके का पार्ट है वो तो मैं कंप्लीट आपको कराऊंगा। इतना करवा दूंगा कि आपको और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। केवल आप मेरे साथ जुड़े रहिए, सप्ताह भर की क्लासों को आप अटेंड करिए। ये मेन फैक्ट मैं आपके पूरे माइंड में डाल दूंगा, बिल्कुल टाइम पर करूंगा, टाइम जया नहीं करूंगा। महत्वपूर्ण पूरी की पूरी बातें फटाफट आपको करवाता जाऊंगा और मोटे तौर पर जितनी बातें बतानी वो पूरी बातें बता दूंगा और वो पूरे के पूरे पॉइंट आपके वहां पर एग्जाम में काम आएंगे। आज की क्लास में इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।